इस वक्त मैं गाजियाबाद के लोनी में हूँ। लोनी में 15 दिन पहले हुई बेटी की हत्या को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। हत्या जो बेटी थी उन्होंने फांसी पर खुद फंदे पर लटकी और अपनी जो है उन्होंने जान दे दी, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करा था और उनको उठाकर घर से लेके गए थे और लड़की तभी से मानसिक संतुलन खो चुकी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। इसी विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं आपके यहाँ पर आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? यही उम्मीद है उनसे उन्हें तीसरा को भी पकड़ा जावा और उन्हें फांसी की सजा हो जितनी भी जल्दी हो सका। अच्छा, अब जब ये घटना हुई थी उसके बाद आप चौकी या थाने गए थे? हाँ जी। फिर क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे थाने में कह रहे चलो वहाँ दिखा गए जहाँ पे घटना हुई है। 18 तारीख को दिखा गए, फिर उन्होंने अगले दिन का टाइम दे दिया, फिर अगले दिन आप 10 बजे, अगले दिन का 19 तारीख में 10 बजे, फिर कह रहे चलो वहाँ दिखा कर लाओ और कोई बड़ा ऑफिसर होएगा वहाँ पे थाने में दोबारा लेके चलेगा वहाँ पे। फिर वहाँ पे लेके चलेगा तो कह रहे मेडिकल वहाँ पे होएगा 2 नंबर पे ले जाओ। 2 नंबर पे लेकर गए, कह रहे यहाँ डॉक्टर नहीं है लेडीज, गाजियाबाद लेके जाओ। गाजियाबाद भेज दिए तो वहाँ पे FIR नहीं भेजी। रिपोर्ट दर्ज करा दी थी या पुलिस ने चक्कर कटाए थे? नहीं कराई। FIR जब तक भी नहीं भेजी 19 तारीख में भी वहाँ पे मतलब उन्होंने नहीं तो FIR भेजी वहाँ पे और नहीं भी उन्होंने मेडिकल करा। हॉस्पिटल वाले ने कह दी जब FIR नहीं आई तो हम मेडिकल कैसे करेंगे। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, तीसरा फरार है। तीसरा फरार है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं तीसरा को भी पकड़ा जावे और तीनों की इनकी फांसी हो गए। अच्छा, हाँ फांसी की डिमांड है? हाँ जी, फांसी हो गए तीनों को, जैसे हमारी लड़की को जाने चाहिए तीनों। कानून की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? जब उन लोगों को फरारी भी कर लेते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, जब इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बहन जी का है तो फिर आपको चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में लड़की के पिताजी हैं, उनको क्या नहीं जी। आप मेरी 26 घंटे बाद FIR दर्ज हो रही है, तो आप मीडिया के साथ ही हैं तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसकी 26 घंटे बाद FIR दर्ज हो या जिस बच्चे का 26 घंटे के बाद मेडिकल हो तो उसे डॉक्टर जो है जो सिम्टम जो वो आते हैं डॉक्टरी में जो है मेडिकल में वो सिम्टम ख़त्म होते चले जाते हैं 18 घंटे के बाद। ये शासन और प्रशासन का ये दुर्मिल रवैया है कि उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया और मेरी ना ही तो उन्होंने जो है FIR दर्ज की ना ही मेरे बच्चे का मेडिकल। अच्छा, कितने आरोपी थे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया? वो मेरी बेटी ने जो बताया था वो 3 आरोपी थे। 3 आरोपियों में से एक मेरी बेटी ने जो है फोटो के माध्यम से चिन्हित कर लिया था और चिन्हित करने के बाद में उसी की ही जो है निशानदेही पर दूसरा जो है साथी वो गिरफ्तार हुआ है और तीसरे जो साथी है उनका उसको पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जो है या तो ज़्यादा रसूख वाला है और या फिर जो ज़्यादा जो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी। जब आप पुलिस के पास गए थे तो पुलिस ने आपकी कंप्लेंट ली थी या आपको थाने से जाने के लिए बोला? नहीं, मेरे से कंप्लेंट नहीं, उस समय मेरे कुछ बच्चों से जो है कुछ लिखवाया था, लेकिन उस टाइम मैं होश और हवास में भी नहीं था और वो खुद बोल रहे थे, खुद लिख रहे थे। वो पता नहीं उन्होंने क्या तो लिखा और क्या उन्होंने जो है उसमें लिखवाया। उसके बाद में जब मैंने देखा तो उसमें जो है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने बोली थी। अच्छा, विश्वनाथ पाल जी आज आपके आवास पर आए, उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? मैंने बहन जी के नाम से चिट्ठी जो है विश्वनाथ पाल जी को दी है और बहन जी ने ही उनको मेरे पास में भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि जब बहन जी ने उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल बनाकर जो है मेरे पास में भेजा है तो मेरी बात बहन जी तक जो है जो मैंने अपने कागज जो है बहन जी तक पहुंचा दिए हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि बहन जी के संज्ञान में आने के बाद शासन और प्रशासन अगर किसी तरह की हलचल नहीं करता है तो बहन जी जो है उसको सामूहिक आंदोलन के रूप में, जिस तरह से हमारा सामूहिक आंदोलन चलता है उसको सामूहिक आंदोलन के रूप में जो है उसको जो है चलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इस देश को सत्ता प्रति लोग जो मनुवादी व्यवस्था थी उसने पूर्ण रूप से जो हमारा मजदूर किस्म का समाज है उसके साथ से शिक्षा छीन ली है, उसको कोई सुरक्षा नहीं है, उसके आए दिन उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। सरकार आंखें मूंदे बैठी है। ना दिल्ली की सरकार, इनको केवल एक ही दिखता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम पे और राजनीति करके देश में नहीं विदेशों में भी
प्रधानमंत्री जब भी चुनाव नजदीक आता है तो बाहर के देशों में, जैसे जापान में, चाइना में गए हैं, वहाँ मोदी मोदी हो रहा है, उस रील को इंडिया के अंदर दिखा करके वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है 27 में बहन जी का आना निश्चित है या फिर? देखिए, संविधान को जिंदा रखना है, बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर, बहन जी की शिक्षा, बहन जी के विकास, बहन जी के द्वारा जमीन, गरीबों को सम्मान जो मिला है, आज इस बात को देख करके अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज भी ये जरूरत समझ रहा है कि केवल बहन कुमारी मायावती के ही शासन में संविधान के माध्यम से देश मजबूती से चल सकता है, भाईचारा पैदा हो सकता है। विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था तो बहन जी का अच्छा था, मगर ये तब भी पार्टी बनाकर अपने सामने आते हैं, लोगों से वोट देखिए, बटोरते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहन जी अनुसूचित जाति में पैदा हुई, बाबा साहब अनुसूचित जाति के थे, वरना सबसे पहले बाबा साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना निश्चित था। आज क्यों बहन जी अनुसूचित समाज से संबंध रखती है, इसलिए लोग ये देखते हैं कि बहन जी अगर सरकार आ जाएगी तो अनुसूचित जाति एक्ट लगा देगी। बहन जी ने अपने शासन में ये किया था कि जो आपका एसीपी स्तर का आदमी है उस पर रिपोर्ट देगा, एफआईआर होगी, जरूर अरेस्ट होगा। बहन जी के लिए ये डराते हैं लोगों को, वोटर को, कि बहन जी आ जाएगी तो SC/ST एक्ट लगा देगी। बहन जी न्यायप्रिय नेता है, बहन जी ने अपने MLA MP को भी जेल भेजा, बहन जी ने राजा भैया जैसे आदमी को पानी पिला दिया। ये बहन जी का शासन था। के दौरान उन्होंने बताया, अभी आपको बता दूं कि लोनी में 15 दिन पहले एक घटना घटी थी, उसके बाद विश्वनाथ पाल बसपा से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि आपकी जो बातें हैं वो बहन जी के समकक्ष रखी जाएंगी। मैं कमलदीप दानेशन हूँ। यहाँ आज़ाद समाज पार्टी साथ में हमारे साथ राहुल जी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारा पार्क है गाजियाबाद का, उसके अध्यक्ष हैं, और वीडियो साहब हैं, देवेंद्र मेरे मित्र हैं। ये जो हमारे अंदर समाज में गाजियाबाद में घटना हो रही है, इसका पूरे देश के अंदर SC/ST पर सबसे ज़्यादा घटना हो रही है जब से भाजपा आई है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वकील भी हैं, इसके विषय में रीज़न क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर जी। बहन जी के शासनकाल में हमने वो लॉ एंड ऑर्डर देखा। बहन जी ने अगर वो किसी भी जात जाति, किसी भी धर्म से था, अगर वो गलत काम कर रहा है तो बहन जी ने उसको जेल में डालने का काम किया। बहन जी ने कोई पक्षपात वाला काम नहीं किया कि वो मेरी जात बिरादरी से है या बहुजन समाज से है। बहन जी ने सिर्फ वही काम करा जो न्याय वाली बात की। लेकिन आजकल जो बीजेपी सरकार है, एक तो ये वॉशिंग मशीन वाली सरकार होती है ना, वॉशिंग पाउडर वाली, कि जो पार्टी ज्वाइन कर लेगा वो साफ़ सुथरा है, और जो पार्टी में नहीं है वो गुंडा को जेल में डाल दो। एक तो सबसे ये डरा धमका के बीजेपी ज्वाइन कराते हैं, एक तो ये चल रही है पार्टी के अंदर जो ये कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, जो हमारी बहन बेटी के साथ आजकल ये हो रहा है, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, वो कहते हैं कि विकास हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? गाजियाबाद के अंदर 15-20 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर 2 घटनाएं हो जाती हैं 8-7 दिन के अंदर ही, और आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। पुलिस प्रशासन कोई काम करता नहीं है, और जब से कमिश्नरी रेड चला है तो तब से पुलिस प्रशासन बहुत ही ज़्यादा अपनी मनमानी करता है, बिल्कुल ही लोगों की सुनता नहीं है। और मैं आज जिस फैमिली में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये हमारी फैमिली है। इस फैमिली की बात करूँ, पढ़ी लिखी फैमिली है। पढ़ी लिखी फैमिली होने के बाद, जागरूक होने के बाद 26 घंटे बाद FIR लिखी जा रही है, तो इससे घटिया सरकार आप किसको कहेंगे जो इतना 26 घंटे के बाद FIR लिखने के काम हो रहा है। और दूसरी चीज़, मैं अगर विकास की बात भी करूँ, आप बाहर जाकर देखिए कितना गंदा माहौल है। पूरे गाजियाबाद का बारिश से पूरा गाजियाबाद डूबा पड़ा है, और आप कहते हैं विकास हो रहा है, कुछ भी नहीं है। राहुल जी, प्रश्न एक है, वो सत्ता में बैठे हुए हैं जी। गाजियाबाद में हमारे 4 विधायक हुआ करते थे, 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी हमारी। इसका दोषी कौन है? उसके इस पे बताइए हमें। उसके दोषी हम ही लोग हैं। इन लोगों को सबसे बड़ा एक तो ये था कि बहन जी एक ऐसी नेता उभर के आई, उन्होंने देखा कि अनुसूचित जाति से हैं, ये हम पे हुक्म चलाएंगी। एक ये बहुत बड़ा रीज़न था जी हमारे उसके ऊपर, कि बहन जी हमारे ऊपर हुक्म चलाएंगे। इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र करके बहन जी को सत्ता से बाहर करा सबसे पहले तो, और जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ा, और भुगत रहा है आज भी। जो आज समाज इतना गमछे पहन के वो घूमता है ना, नीले वाले, ये सब बहन जी की देन है। ऐसा नहीं है कि पहले भी घूमते थे, कुछ नहीं था। और बहन जी ने ये सब चीज़ें हम लोगों को दी, और आज हम मीडिया में भी बाइट दे रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, थाने कोर्ट कचहरी हम पहुँच जाते हैं, ये सब बहन जी की देन है। और बीजेपी सरकार पहले वाला माहौल लाना चाह रही है। मैं अपने लोगों से कहूँगा, थोड़ी चीज़ों को समझें और ये भाईचारा बना के रखें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहें। लेकिन जब वो समाज की बात आती है ना, वो पार्टी का पटका उतार के सामाजिक उतार पे सबको एक साथ आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है।
भाईचारा तो तब बने जब सारा समाज नेताओं के पीछे चलता है, नेता हमारे एक साथ नहीं चलते। देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन एक भाईचारा एक अलग चीज़ है जी। जब तक हम भाईचारा नहीं बनाएंगे तो अब राजनीति यहाँ नहीं पे चल जिस सकती। घर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ चारों ओर से नेता आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। लेकिन कोई भी व्यक्ति 10 रुपए की उस परिवार की मदद करके नहीं गया। बिल्कुल। फिर काय की सामाजिक है, काय की राजनीति। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इस चीज़ पर भी प्रशासन को और हमारे सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मदद भी होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई मदद सबसे पहले होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। उन लोगों पर कार्रवाई हो और इसका एक मैसेज जाए आगे के लिए कि दूसरी बहन बेटी के साथ ही काम ना हो। देश के अंदर सबसे ज़्यादा घटना हमारी SC के साथ है। गुज्जर इस देश के अंदर 1% नहीं है, ठाकुर 5% है, ब्राह्मण 5% है, यानी कि इनकी जनसंख्या गिना है। लेकिन हमारी जितनी ज़्यादा जनसंख्या हो रही है उतनी हमारी इनको होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम 4 भाई हैं, तो चारों भाई अलग अलग बटे हुए हैं सभी राजनीतिक पार्टी के अंदर, सभी संगठन के अंदर, जिस वजह से सभी लोग हम पर हावी हो जाते हैं। मैं अगर बात करूँ, अगर हम 5 लोग बैठे होंगे ना यहाँ पर, तो सब अलग अलग पार्टी अलग अलग संगठन से होंगे। हाँ। लेकिन हम कभी भी एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं और हम लोगों पर अत्याचार करते जा रहे हैं। हमारी संख्या इतनी भारी है, अगर हम सब एक साथ हो जाए ना, तो किसी के बाप में भी दम नहीं है कि हम लोगों को हिला सके। जी। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक घटना बता दूं, दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी, ब्राह्मण समाज की लड़की की जी। बस के अंदर जो हुआ था, दुर्घटना हुई थी बहुत बुरी तरीके से। एक लड़की के लिए ब्राह्मणों ने पूरे देश को हिला दिया था। 2013 की बात है। और अमेरिका उसका इलाज कराने के लिए गए। निर्भया कांड लोगों में हम भी प्रोटेस्ट के अंदर गए थे। और अगर हम बात करें, अगर वो किसी दूसरी जात बिरादरी की लड़की होती है तो वो हिंदू हो जाती है। हाँ। और जब दलित समाज की लड़की होती है तो वो खाली दलित ही रहकर रह जाती है। ना तो वहाँ पर हिंदू रक्षा दल वाले, ना बजरंग दल वाले, ना हिंदू युवा वाहिनी वाले, ना बीजेपी वाले, ना कांग्रेस वाले, कोई नहीं आता। सिर्फ जाटव समाज ही उस लड़की की मदद के लिए, उस घर के मदद के लिए उतरता है। लेकिन हरियाणा के अंदर एक बेटी के साथ भी दुष्कर्म हुआ था। हमारे समाज को सोचना पड़ेगा कि जब हमारे समाज के साथ होता है तो वो लड़ाई हम खुद लड़ते हैं। हाँ। और दूसरे समाज के साथ होता है तो हम खुद पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों? वो हमारे साथ क्यों नहीं आते? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पत्थरों वाली सरकार कह करके उसने जी वीडियो साहब, आपका क्या है? आप घर पर आए हुए हैं, सरकारी आपने सेवा दी है सरकार को, तो आज के माहौल में क्या है? जी सर, मुझे बहुत दुख है इस घटना का। हाँ। वाकई में जिस पर गुजरती है वही देखता है। जी जी। तो ऐसी घटना आगे ना हो, हमारे शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे समाज के लिए सरकार इस समय कुछ नहीं कर रही। सामाजिक संगठन भी तो कुछ मदद कर सकते हैं ना। गाजियाबाद सामाजिक संगठनों को इसमें मदद की आगाह की है। कम से कम दलित समाज के लोग ही संगठन बना के अपनी मदद करें इनकी परिवार की। जी। सबसे मेन मुख्य बात तो ये है। हाँ। और समाज के लोग इसमें मदद नहीं करेंगे। जी जी। हमारे समाज को ही हमें आगे मदद करनी पड़ेगी इसमें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।